दोस्तों, रक्षाबंधन के तीसरे दिन सतुड़ी तीज अथवा कजली तीज माता का व्रत आता है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सतुड़ी तीज माता की व्रत कथा। कथा के अनुसार किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद में कजली तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से कहा कि हे निमड़ी माता, तीज माता, यदि मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। और तीज माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र को जन्म दिया। परंतु सेठानी निमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता के सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह हुआ और अर्धरात्रि को सर्प के डस लिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे पुत्र की भी विवाह के समय सर्प के डसने से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों ने बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर गांव पर पहुंच गए। वहाँ कुछ लड़कियां खेल रही थी और मिट्टी के घर बना रही थी और सब ने अपने अपने घर तोड़ दिए। पर उस लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा खड़ा ये सब देख रहे थे। सोचा कि यह लड़की समझदार है। लड़की खेलकर घर जाने लगी। तब सेठ जी भी उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की सगाई कर दी। विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगे। सेठ परिवार व गांव वालों के साथ बारात लेकर गए और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा, वह सत्तू व सिंग डाल रही हूँ। रास्ते में निमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन कर कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा, तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे सतुड़ी तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा कि मेरे को तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने निमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा कि बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा कि निमली की डाली ला दो। तब ससुर जी ने कहा कि सभी बहुओं ने तो निमली की पूजा की, पर बहू नहीं मानी। बोली, मैं तो डाली का ही पूजन करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू निमली माता का पूजन करने लगी। निमली माता पीछे हट गई तो बहू ने हाथ जोड़ विनती करने लगी, हे निमली माता, आप मुझसे पीछे क्यों हट गई? मेरे से क्या भूल हो गई है? बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा कि तेरे ससुर जी ने बोला कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरा 6 जेठ जी को वापस लौटा दो व मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। उन्होंने बहू से निमली माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसके पति ने सत्तू बासा और ससुर जी को कल्पना दे दी। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उनके 6 और जेठ जी प्रकट हो गए। ससुर जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पाँव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा कि सासू जी, आप ये क्या कर रही हो? आपने तो तीज माता के सत्तू बोला था, उसको याद करो। सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद मास में कजली तीज का व्रत आया। 7.25 मन का सत्तू बनाकर निमली माता के चढ़ाया। धूमधाम से विविध पूर्वक निमली माता का पूजन किया। हे निमली माता, जिस प्रकार शेर के घर आनंद हुए, वैसे ही सबके घर में आनंद करना, अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना। तीज माता की जय हो। दोस्तों, ये कथा वो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।